हाय दोस्तों, मैं रवि सिन्हा और आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। भारत की मैक्सिमम आबादी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से भारत की बहुत बड़ी आबादी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है। एग्रीकल्चर सेक्टर भारत में बहुत बड़े आबादी को रोज़गार उपलब्ध कराता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में मुनाफा कम होने के कारण अधिकांश लोग गरीबी रेखा के दायरे में आते हैं। भारत सरकार के द्वारा किसानों को इनकम को बढ़ाने के लिए कई स्कीम्स चलाए जा रहे हैं। उनमें से एक किसान समृद्धि योजना है, जिसके तहत किसानों को 4-4 महीने के दरमियान साल में 3 बार 6,000 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में डाला जाता है। किसानों को डायरेक्ट मुनाफा पहुंचाया जाता है। भारत सरकार के द्वारा किसानों को सब्सिडी पर खाद उपलब्ध कराया जाता है। भारी मात्रा में सब्सिडी देने से किसानों को बहुत कम कीमत पर खाद उपलब्ध हो रहा है, जिससे किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। भारत सरकार के द्वारा किसान भारी मात्रा में एमएसपी पर फसलों की खरीदी से भी किसानों को बहुत मुनाफा हो रहा है। अधिक मात्रा में सरकार के द्वारा फसलों की खरीदी से किसानों को अच्छी कीमत मिल रहा है। मंडी में भी फसलों का कीमत बढ़ गया है, जिससे किसानों को बहुत मुनाफा हो रहा है। भारत में किसानों की सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई का उत्तम प्रबंध ना होना। कि सिंचाई का अच्छे प्रबंध ना होने के कारण भारत में किसानों को बहुत समस्याएं होता है। समय पर बारिश ना होने के कारण समय पर सिंचाई नहीं हो पाता, जिससे फसलों का पैदावार घट जाता है, जिससे किसानों को बहुत कम मुनाफा हो पाता है। अगर भारत में सिंचाई का अच्छा प्रबंध हो जाए तो किसानों का इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे उन्हें बहुत मुनाफा होगा। समय पर सिंचाई हो पाएगा, जिससे फसलों का पैदावार बढ़ जाएगा, जिस कारण किसानों का इनकम बढ़ सकता है। सरकार के द्वारा भारत में सिंचाई का उच्चतम प्रबंध के लिए काम करना चाहिए। खासकर बिहार में, उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ आ जाता है, और वहीं दक्षिण बिहार में हर साल सूखाग्रस्त होता रहता है। कम बारिश होने के कारण दक्षिण बिहार में भी अच्छी पैदावार नहीं हो पाता। वहीं नॉर्थ बिहार में हर साल बाढ़ में डूब जाने के कारण भी अच्छी पैदावार नहीं हो पाता। ज़्यादातर फसल नष्ट हो जाते हैं और किसानों को बहुत नुकसान होता है। इसलिए अगर सरकार नॉर्थ बिहार से पाइपलाइन के ज़रिए पानी साउथ बिहार में लाए और नहरों में, नदियों में, डैमों में भर सप्लाई करे, जिससे कि साउथ बिहार में सिंचाई किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके, और वहीं नॉर्थ बिहार में बाढ़ की समस्या से लोगों को छुटकारा मिल पाए, तो किसानों के आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होगा और बिहार में सिंचाई का अच्छी व्यवस्था हो जाएगा। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा। इसलिए बिहार में सबसे ज़रूरी है कि नॉर्थ बिहार से पानी को पाइपलाइन के ज़रिए साउथ बिहार में लाया जाए, जिससे नॉर्थ बिहार में भी बाढ़ की समस्या से मुक्ति मिल जाए। वहीं साउथ बिहार में सूखे की समस्या से मुक्ति मिलने से किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। बिहार में हर साल बाढ़ और सूखा के कारण किसानों को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। अधिक बारिश ना होने के कारण समय पर बारिश ना होने के कारण फसलों को समय पर सिंचाई नहीं हो फसलों का सही पर समय पर सिंचाई नहीं हो पाता, जिससे कि पैदावार घट जाता है, जिससे किसानों का मुनाफा घट जाता है। भारत में सबसे ज़रूरी है कि सिंचाई का उत्तम साधन, उत्तम व्यवस्था होना चाहिए। आज भी किसान वर्षा पर ही आश्रित है, और वर्षा समय पर न होने के कारण सब समय पर फसलों का सिंचाई नहीं हो पाता, जिससे पैदावार घट जाता है। सरकार को, राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, दोनों ही सरकार को सबसे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए और भारत में पैदावार को बढ़ाने के लिए भारत में सिंचाई की उत्तम व्यवस्था करना चाहिए। किसानों के लिए आज नहरों का व्यवस्था, तालाबों की व्यवस्था, पाइपलाइन के ज़रिए पानी पहुंचाने का व्यवस्था करना चाहिए। सोलर पंप लगवाने का व्यवस्था करना चाहिए, जिससे किसानों को सिंचाई समय पर सिंचाई का साधन उपलब्ध हो सके और समय पर वो सिंचाई कर सके, जिससे कि पैदावार अच्छा हो और उनके आर्थिक स्थिति में सुधार हो। सरकार के द्वारा एमएसपी पर
अधिक मात्रा में फसल की खरीदी करना चाहिए। जैसे इस साल गेहूं की भारत सरकार ने गेहूं का अधिक मात्रा में गेहूं को भारी मात्रा में खरीदी किया, जिससे किसानों को बहुत मुनाफा हुआ है। मंडियों में भी किसानों को गेहूं का अच्छा कीमत मिला है, जिसके उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है। इसी तरह अगर अधिकतर फसलों की सरकार के द्वारा सभी फसलों का भारी मात्रा में खरीदी किया जाए तो किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। मंडियों में भी उन्हें अच्छी कीमत मिलेगा, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा और उन्हें उनकी मेहनत से के अनुसार उन्हें उनका मुनाफा मिलेगा। जितना मेहनत करते हैं उससे उस अनुसार उन्हें मुनाफा भी मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जब तक किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगा, देश के डेवलप होना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा है, जो कि अभी पिछड़ी है। और जब तक भारत का मैक्सिमम आबादी गरीबी रेखा से बाहर नहीं आएगा, तब तक भारत एक डेवलप देश नहीं बन सकता, भारत एक विकसित देश नहीं बन सकता। जिस देश का मैक्सिमम आबादी गरीबी रेखा के दायरा में हो, क्या वो देश कभी भी विकसित देश बन सकता है? वो देश कभी भी विकसित देश नहीं बन सकता। भारत में अभी भी तकनीकी का बहुत कमी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी भी उतने अधिक तकनीकी का उपयोग नहीं हो पाता। आज के टेक्नोलॉजी के अनुसार खेती ना होने के कारण भी पैदावार कम होता है। कई देशों में अच्छी टेक्नोलॉजी के कारण पैदावार अधिक हो रहा है और किसानों को बहुत मुनाफा हो रहा है, लेकिन अभी भी भारत में तकनीकी का बहुत कम उपयोग होता है, जिससे कि वो पैदावार कम होता है। अगर अच्छे तकनीकी का व्यवस्था किया जाए तो भारत में भी पैदावार बढ़ सकता है, जिससे किसानों का मुनाफा बढ़ सकता है। तकनीकी के उपयोग से किसानों को अधिक श्रम नहीं करना पड़ेगा और उनके समय का बचत भी होगा।